नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के सियासी रणक्षेत्र के रचयिता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। 10 मार्च 2020 आपने अपने सियासी करियर का सबसे कहते हैं कि बोल्ड स्टेप, कठिन फैसला लिया, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। उस फैसले के इम्तिहान की घड़ी उपचुनाव कितनी चुनौतीपूर्ण? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होती है, क्योंकि जनता के मैदान में हमें अपने सोच, विचारधारा, हमारे इरादे के साथ हम जनता के समक्ष पेश होते हैं। और अंत में मैं मानता हूँ कि इस पृथ्वी पर एक ही भगवान है और वो है हमारा मतदाता। और जो मतदाता का निर्णय हो वो सिर माथे लेना हम लोगों का धर्म होता है। हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण तरीके से ही उसी दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए और उसी के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। प्रत्याशी वही हैं, लेकिन अब पार्टी बदली हुई है, कार्यकर्ता नई पार्टी के भी जो आप बीजेपी वो आपसे जुड़ रहे हैं। ये कितना ये मेल आपके लिए कितना? हमारी कोशिश रही है पिछले 5-6 महीने में, शिवराज सिंह जी हमारी, नरेंद्र सिंह जी की, विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, कि समावेश, सांस्कृतिक मिलाप और एक दूसरे के बीच में एक भाईचारा का वातावरण हम लोग पैदा करें। और ये ऊपर से नीचे तक एक कार्यप्रणाली की कोशिश हमारी रही है, जिसका मुझे लगता है एक बहुत सफल परिणाम हम लोगों को इस चुनाव में मिलेंगे। नए परिवार में हम लोग सब आज समावेश हुए हैं और इन 6 महीनों में हमने एक साथ मिलकर ये प्रण और संकल्प लिया है कि कमल के फूल को पूरी तरह से निखार कर मध्य प्रदेश में एक मजबूत सरकार हम लोग स्थापित करेंगे। और ये संकल्प ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता ने लिया है। जी। अन्य इलाकों के अलावा खासतौर पर जब ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो बीजेपी का भी एक पूरा एक पीढ़ी है जो आपके यूं कहें कि एक महल के खिलाफ वाली एक विचारधारा वाली पीढ़ी है। इसको समायोजित करना, इसमें अपने आप को ढालना, ये कैसा अनुभव रहा आपका? जिंदगी में सदैव जी। ये इस पर निर्भर होता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य राजनीति है तो कटुता जरूर होती है और वो स्वाभाविक भी है। अब भुवनेश के साथ मेरी पटती नहीं है, मेरी भुवनेश की एक विचारधारा है, मेरी एक अलग विचारधारा है। पर अगर हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं है, हमारा लक्ष्य जनसेवा है, तो फिर वो दिल खोल के हम लोग दोनों मिलके काम करते हैं। और ज़िंदगी में मेरा लक्ष्य तो सदैव जनसेवा रहा है, राजनीति नहीं रही है। जी, लेकिन इस वक्त चुनाव है, चुनाव होता है, बयानों की कटुता होती है। कांग्रेस एक ही बात बार बार कहती है, गद्दार। मैं स्पष्ट तौर पे वही उसी बात को उसका स्पष्ट उत्तर भी मैं देता हूँ जी कि अगर वादा खिलाफी कोई भी सरकार करे तो उस वादा खिलाफी के विरुद्ध जमीन पर उतरना हमारा धर्म है। मेरे दादी ने यही किया था 1967 में, जब डीपी मिश्रा की सरकार थी। और जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का वातावरण यहाँ तैनात हुआ है मध्य प्रदेश में 15 महीनों में, और जिस तरीके से एक वादा खिलाफी का वातावरण, वचन पत्र के विरुद्ध जो कार्य सब लोग इन्होंने किया है, तो आज मध्य प्रदेश को बचाने के लिए और मध्य प्रदेश में एक कुशासन को हटाकर एक सुशासन को स्थापित करने के लिए ये कदम इन योद्धाओं ने लिया है। मैं उनको दाद देता हूँ। आसान नहीं है। आप इतिहास के पन्ने पलट लो 70 साल के, कितने बार कोई, आप विधायक की तो बात भूल जाओ, कोई सरपंच या पंच अपना पद त्याग कर देता है जनता के लिए, विकास के लिए और प्रगति के लिए। मैं तो कहता हूं कि ये योद्धा हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। और जिस तरीके से अब विकास और प्रगति की गंगा इन सारे क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश में पिछले 5-6 महीने में शिवराज सिंह जी और हमने और हम सब ने मिलके बहाई है। हमारा यही संकल्प है, एक मजबूत मध्य प्रदेश बने, और ये हम लोग बनाकर रखेंगे अगले 5 साल के अंदर। आप अपने मन से कह रहे हैं कि गद्दारी तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने करी जनता के साथ? स्पष्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ। सिंधिया परिवार ने कभी भी अपने आप के लिए या पद के लिए या कुर्सी के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया है। और आप मेरा ही और मेरे पूज्य पिताजी और मेरी दादी की जीवन शैली को आप देख लीजिएगा। जब डीपी मिश्रा की सरकार उखाड़ी थी बड़ी राजमाता साहब ने, मेरी दादी ने, उस समय में वो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, गोविंद नारायण सिंह जी को बनाया था।
जब मेरे पूज्य पिताजी के ऊपर लांछन लगाया गया था तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और आज जब इस भ्रष्ट कांग्रेस को मैंने हटाया है तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने। आज भी आपके समक्ष एक जनसेवक के रूप में मैं बैठा हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने ट्रस्ट की ज़मीन हथियाई, वो भूमाफिया तक कह रही है। देखिए, कांग्रेस की यही आदत है कि कांग्रेस जिसको पूछती है उसी पर आरोप लगाती है, और इसका जवाब मैंने सीधा सीधा कल भी दे दिया था। जो संपत्ति सिंधिया परिवार की है वो ना आपसे छुपी है भुवनेश जी, ना किसी और से छुपी है। पर मैं तो प्रश्न उन महाराजाओं से करना चाहता हूं जो आज के महाराजा बन गए हैं। कल क्या थे और आज महाराजा बने हैं, उद्योगपति बन के राजनीति के अंदर, वो जवाब दें। नया कृषि बिल भी आया है, कर्ज माफी, आपने जिस मुद्दे को लेकर भी कहा था 10 दिन। नया कृषि बिल आया है जी, वो नया कृषि बिल किसानों के हित में है। जी। 70 साल के स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसानों को स्वतंत्रता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है इन 3 कृषि बिलों के आधार पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि भुवनेश जी, आप और आपका चैनल जी, केवल एक ही जिले तक सीमित रहेगा, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो ये क्या आपके लिए स्वतंत्रता है? नहीं। आज किसान ने पूरा देश का नाम और सम्मान पूरे विश्व में बनाया है, और आज के 2020 की दुनिया में भी हम किसान को कह रहे हैं कि तुम अपना उपज केवल मंडी में बेच सकते हो और कहीं नहीं बेच सकते। स्वतंत्रता हर क्षेत्र में हर इंसान को है, लेकिन किसान को नहीं है आज इस देश में। मैं तो दाद देता हूं मोदी जी को, और मैं बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के द्वारा, कि उन्होंने द्वार खोले हैं किसानों के लिए। और जहां तक समर्थन मूल्य की बात थी, समर्थन मूल्य थी, आज भी है और सदैव रहेगी। और समर्थन मूल्य में वृद्धि पिछले 6 सालों में 41% गेहूं में, 45% धान में और 63% दाल में इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लाया है। और खरीदगी की जो बात की जाती है कि खरीदगी बंद हो जाएगी सरकार के द्वारा, 6 साल में गेहूं की खरीदगी 70% बढ़ी है, धान की खरीदगी 80% और दाल की 5000% बढ़ी है। लेकिन कर्ज माफी शिवराज सरकार का एजेंडा नहीं है। आप पिछली जब आप गए थे सरकार ने अपना वादा खिलाफी की, उस सरकार को धरातल पर लाया गया है। शिवराज सरकार ने किसानों के हित में कई कदम इन 5 महीनों में उठाए हैं। फसल बीमा योजना जो बंद की गई थी पुराने सरकार के द्वारा, 3000 करोड़ पहले किस्त में और 4500 करोड़ दूसरे किस्त में दी गई है। पहली बार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये प्रति साल दिया जाता है, उसके साथ प्रदेश में 4000 रुपया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया जा रहा है। तो 10,000 रुपये हर किसान को मिल रहा है। और आप समझिए कि सीमांत कृषक के लिए ये कैसा एक जीवनदायी योजना बनेगी, जहां केंद्र और सरकार मिलकर 10,000 रुपये हर किसान के खाते में दिलवाएगा। तो अनेक मुद्दे हम लोग ने उठाए हैं। 37 लाख लोगों को जिनको पहले राशन नहीं मिलता था, उनको आज राशन दिया जा रहा है। संबल योजना दोबारा लागू की गई है। 5 महीने का ये रिकॉर्ड है। 15 महीनों का खोखा कांग्रेस का भ्रष्टाचार। आप कह रहे हैं कमलनाथ हमेशा पैसे का रोना रोते थे, और ये 5 महीनों में चीज के लिए कुछ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये सारा पैसा आप कहां से शिवराज सिंह जी लेके आए हैं देने के लिए? और खाते में पहुंच चुका है, आदिवासी महिलाओं के खाते में पहुंच चुका है 1000 रुपया प्रति महीना, किसानों के खाते में पहुंच गया है, लैपटॉप बच्चों को दिए गए हैं। तो ये कोई बादल में या आपके और हमारे मस्तिष्क की बात नहीं है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उमेश जी, थैंक यू सो मच। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उपचुनाव के रण क्षेत्र में और इस वक्त चंबल ग्वालियर इलाके में मैदान में।